हेलो बच्चों, एक बार फिर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज 2 आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज 1 को आप लोग जरूर एक बार देख लेना। शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, जो एक बार बता दिया उसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। मेरे इस वीडियो को, पुराने वीडियो सीरीज 1 को देखिए, ठीक है। हम वहां से आगे बढ़ेंगे। 10 दिन के अंदर में आपका मैथ का जो प्रॉब्लम है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, आसान बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों का मैथ आसान हो जाए। और वो बच्चे जो मैथ में अपने आप को बहुत वीक समझते हैं, वो इसको देखें, नोट करें, और 10 दिन बाद वो रियलाइज करेंगे कि सचमुच में अब मेरी मैथमेटिक्स जो है पहले से इंप्रूव हुआ है, और गारंटी के साथ बोल रहा हूं इंप्रूव होगा। चलिए अब आते हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। -2 + 5 -3 -8, ये 4 को टर्म दे दिया आपको। अब पूछा है कि वैल्यू बताओ। याद करो मैंने क्या बताया था। सेम साइन है, माइनस माइनस ये माइनस, सेम साइन है, ये सब जुड़ेंगे आपस में। 2 3 5 और 8 30, साइन क्या लेगा? माइनस का, क्योंकि ये माइनस 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 जुड़े हैं तो माइनस का साइन हुआ। इसमें एक प्लस बेचारा बच गया। अब देखो एक दो टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो एक माइनस और एक प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। चलो 13 में से 5 घट गया 1। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है इसमें से, जिसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, इसका साइन क्या था? माइनस। ठीक है। अब इसी -2 + 5 -3 -8 में अगर आम जोड़ दे, मतलब एक्स लगा दे, ध्यान रखना मैं आम को एक्स बोल रहा हूं, तो -2x + 5x -3x -8x। तो जैसे आपने इसको किया है वैसा ही तो इसको भी करना है। यहाँ पर केवल एक्स पुट कर देना है। तो देखो -2x -3x माइनस, ये सब माइनस वाले हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। 2 3 5 और -13x। देखो यह -13 था और देखो -13 एक्स लग गया, इसमें आम जुड़ गया। इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। प्लस यहाँ देखो 5 था तो इसमें भी 5 एक्स लग गया। आंसर आ गया था -8, तो ये -8 ही रहेगा, इसमें एक्स लग जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन था निगेटिव और पॉजिटिव नंबर का, ठीक है। मतलब जो साइन था निगेटिव पॉजिटिव, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिक चीज हम समझा दिया। अब हम मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आ रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। साइन मतलब उसका चिन्ह कैसे चेंज होता है, ठीक है। गुणा, ध्यान देना बेटा, एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसको समझाएंगे भी आप लोगों को, नंबर लाइन पे बताएंगे। देखना एक 5 नंबर है, इसमें हम मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर साइन देखना, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। लेकिन इसके में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 का। तो ये तो आप लोग जानते हैं, ये इसका भी साइन क्या है? पॉजिटिव, प्लस है, इसका भी साइन पॉजिटिव, मल्टीप्लाई होगा। 5 8 जा 40। बहुत अच्छा, ये तो जानते हो। अब आते हैं नंबर लाइन।
जीरो। इस साइड में क्या है, सब सब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव, प्लस करके भी लिख दिया पॉजिटिव। इस साइड में क्या है, निगेटिव नंबर है, निगेटिव, माइनस का साइन देके भी लिख दिया, ठीक है, निगेटिव, ये पॉजिटिव नंबर है। अब देखें, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 इनफिनाइट नंबर है, इनफिनाइट, इधर भी इनफिनाइट आ जाएगा, -1 -2 -3 इनफिनाइट, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, -5, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर में डाल सकते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 का। अब क्या होगा, देखो 5 में 8 का मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन हमको यहां पर क्या ध्यान देना है, साइन क्या होगा। तो अब देखो, इस जो पहले वाला टर्म है इसका साइन ध्यान रखो, इसका क्या साइन है, निगेटिव साइन है, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला है उसका साइन पॉजिटिव है। तो अगर इसका उल्टा साइन है ना, ये माइनस है तो इसका उल्टा साइन है, मतलब ये है माइनस है, ये निगेटिव है, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये पॉजिटिव का, ठीक है। तो जो पहले वाला है निगेटिव है, लेकिन इससे अपोजिट साइन हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब भी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये इस साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कब जाएगा, जब अपोजिट साइन हो, अपोजिट साइन, ठीक है। तो देखो अपोजिट साइन, तो क्या होगा, 5 8 या 40 तो होगा, तो किस साइड में जाएगा, इस साइड में इसका साइन लगेगी माइनस, ठीक है। क्यों, फिर से देखो, ये जो माइनस का साइन है इसके इसका उल्टा साइन है, ये माइनस है तो ये प्लस है। तो जब अपोजिट साइन हो, जब अपोजिट साइन हो तो किधर का साइन लगेगा, लेफ्ट साइड में। नंबर लाइन में लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव। नंबर लाइन में राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब जब सेम, अब देखो ये अपोजिट साइन होगा तो बाएं साइड जाएगा, और राइट साइड कब जाएगा, जब सेम साइन होगा, तो SAME, सेम साइन। एग्जाम्पल, -5 है, और ये इसी का सेम साइन का अगर हम -8 ले लेते हैं, सेम साइन हो गया। देखो इसका साइन क्या था, माइनस, इसका भी साइन, साइन सेम हो गया, सेम साइन। तो जब सेम साइन होगा तो क्या होगा, राइट साइड, ठीक है, नंबर लाइन पर राइट साइड। तो मल्टीप्लाई तो होगा, 40 तो हुआ, राइट साइड क्या साइन लगा, प्लस, प्लस का साइन नहीं दिया जाता है राइट साइड में, अंडरस्टूड है, समझ में आ गया। फिर से एक बार, अब देखो ये 8 को पहले रखो और -5 को बाद में रखो, फिर क्या आता है देखो, फिर समझा दे रहा हूं आपको, यहाँ एग्जाम्पल की कमी नहीं है, एग्जाम्पल ही है जो आप लोगों को परफेक्ट बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। चौथा, अब देखना यहां पर 8 को हम पहले रख दिए, मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, -5 से। जय हिंद। 8 का साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, और देखो इसका अपोजिट साइन है ना, ये प्लस है तो ये माइनस है। तो जब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, क्या बताया हूं, नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो हुआ, 40 तो हुआ, लेकिन लेफ्ट साइड में तो माइनस। सेम इसका भी एग्जांपल ले लो। अब इसका कंक्लूजन हम बता रहे हैं, अब इस एग्जांपल से समझा दिया, नंबर लाइन पर समझा दिया, अब इसका कंक्लूजन देख लो। अब कंक्लूजन पहला समझ में आ गया, 2 नंबर का जो साइन है निगेटिव पॉजिटिव, उसका समझ में आया, नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करो, सोचो, बैकवर्ड जाओ, देखो, बहुत डिटेल में समझा रखा हूं। कंक्लूजन हमने क्या निकाला, हमने कंक्लूजन यही निकाला कि एक निगेटिव हो
और एक पॉजिटिव हो तो इसका आंसर आएगा क्या? निगेटिव। समझ में आया? अब हमको मुंह ऐसे करके बोलना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा वेब कैमरा थोड़ा सा दूर है। दूसरा कंक्लूजन, निगेटिव और दूसरा नंबर भी निगेटिव हो तो क्या हो गया? पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया? बस यही तो दो है, और क्या है यार? दिमाग खराब करते हो आप लोग। प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, क्यों दिमाग खराब करते हो? यही है फंडामेंटल, इसको समझ जाओ। मैथ अब यहाँ से आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग चलेंगे अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तब समझ में आएगा। तीसरा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव अर्थात अगर विपरीत साइन हो, अपोजिट साइन है तो निगेटिव, अगर दोनों सेम साइन हो पॉजिटिव, सेम साइन हो पॉजिटिव। नंबर लाइन के ऊपर हमने समझा दिया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। आशा करता हूं कि बच्चे इससे कुछ लाभ ले रहे होंगे और साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर रहे होंगे अपने दोस्तों को, ताकि जो वीक बच्चे हैं वो भी इसको देखें, समझें और अपना ज्ञान वर्धन करें, और वो भी बोलें कि मैथ इज इजी। चलो, अब हम लोग आते हैं, अब इसी में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स डाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब इसमें एक्स डाल के देखते हैं, -5। अब इसमें एक आम जोड़ देते हैं। मालूम है ना आम मैं किसको बोल रहा हूं? हाँ, समझ गया। जिन बच्चों ने मेरा सीरीज 1 देखा है वो समझ में आ गया होगा उनको। ठीक है, कि एक्स से एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा देखना। सेम साइन हुआ, सेम साइन हुआ। चलो, तो क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। 5 4 जा 20 तो हुआ। तो अब ये वो आम ये वो आम दो, इसके बीच में तो मल्टीप्लाई है। तो अब आ जाओ यहाँ पर, ये वो आम अब प्लस, कल का वीडियो एक और आम, तो हम यहाँ तो दो आम बोलते थे, ध्यान करो। लेकिन यहाँ पर आम आम का जब गुणा होगा तो यहाँ पर इसका टर्म ही चेंज हो जाएगा, ये अलग जाति बन जाएगी। अलजबरा में आप लोगों को पता चलेगा सेम टर्म क्या होता है, समान पद। ये अलग एक्स वाली ये पद इसको बोलेंगे हम। लेकिन यहाँ पर एक्स एक्स दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आया? यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था। तो इस साइन के बारे में तो समझ गया, दो निगेटिव साइन है, पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिविटी, और एगो आम एगो आम मिलकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये अलग जाति बना दिया। इसको एक्स स्क्वायर वाला पद हो गया, टर्म पद है हिंदी में बोलते हैं, और ये एक्स वाला पद है। ठीक है, इसकी अलग जाति है, इसकी अलग जाति है। ये आगे और समझ में आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि ऐसा क्यों हुआ। समझ में आ गया? अब यहां से -8a है, और इसके अंदर में हम बोल रहे हैं कि 3b से मल्टीप्लाई करना है। देखो, इसका पॉजिटिव साइन है ना 3b का, इसीलिए हमें इसको ब्रैकेट में रखना उचित नहीं समझ रहे हैं। हम ब्रैकेट में तब रखते हैं जब यहाँ पर दो साइन एक साथ ना आ जाए। अब यहाँ पर -3b रखेंगे, मान लो माइनस, अब ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो खराब लगेगा, और ये मैथमेटिक्स का जो रूल है उसका वायलेशन होगा। इसीलिए अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई के साइन में विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसका निगेटिव साइन रहता तो हमको ब्रैकेट डालना पड़ता, कंपल्सन था मेरे साथ। जिसे यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक निगेटिव एक पॉजिटिव साइन।
ठीक है, ऊपर बता दिया हूँ। माइनस 8 3 जा 24 तो हुआ, लेकिन ए है और ये बी है। अलजबरा ध्यान रखना, अभी शुरू हो गया। ए को आम मान लो और बी को केला मान लो, ये मैंगो हो गया और ये बनाना हो गया, तो कभी आपस में न जुड़ेंगे और न मल्टीप्लाई होंगे। देखो यहाँ तो एक मैंगो प्लस एक मैंगो तो दो गो मैंगो तो बना दिया, लेकिन मान लो कि यहाँ पर एक मैंगो है और एक बनाना है, बनाना को हम वाई मान लेते हैं, तो कभी जुड़ के कुछ नहीं होंगे, ये हमेशा एक्स प्लस वाई अलग ही रहेंगे। ठीक है, उसी तरह ए है और ए बी है, तो ए और बी दोनों अलग अलग ही रहेंगे। लेकिन दोनों अगर सेम रहता, अगर यहाँ भी ए रहता तो ए स्क्वायर होता। ठीक है, समझ में आ गया। ये पावर क्यों चढ़ा इसके ऊपर, इसकी जाति क्यों ऐसे हो गई। देखो आप 4 गुना 4 लिखते हो 2 बार, तो आप लिखते हो ना 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। अगर 4 को आप 4 बार लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आप लिखते हो ना, ऐसा इंटू का साइन है, तो आप लिखते हो ना 4 4 बार है तो 4 पावर चढ़ा दिया, मीन्स कितना होगा 256, जो भी हो। तो उसी तरह एक्स और एक्स 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, जैसे 4 और 4 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 4 स्क्वायर। ध्यान, ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में, मतलब घात घातांक का ये रूप में है। तो ये 4 बेस, इसको बोलेंगे 4 को बेस और इसको बोलेंगे पावर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। सोचो, ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स बहुत ध्यान से देखना। चलिए इसके आगे हम क्या समझ रहे हैं, इसके आगे हम जिक्र करेंगे, प्लस माइनस का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अभी एक रूल आपके सामने आता है बोर्ड मास का। बोर्ड मास बहुत डीप में हम लोग चलेंगे। बोर्ड मास हिंदी में बोलते थे, का के क्रिया दूर करे ता पीछे दो भार, गुणा करो धन जोड़ दो, वही चीज है। बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन एम फॉर, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बोर्ड मास ध्यान रखना, ये क्या है, एक ऑर्डर है। व्हाट इज बोर्ड मास, बोर्ड मास इज ए ऑर्डर, ऑर्डर ORDER, ये ऑर्डर है। मतलब कि एक ऐसा आपके सामने एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसके अंदर ब्रैकेट भी हो, जिसके अंदर ब्रैकेट भी हो, ऑफ हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो एंड सब्ट्रैक्शन हो। तो आप उसमें क्या करेंगे, तो इस ऑर्डर को आप अप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट के ऊपर काम करेंगे। मान लीजिए एक ऐसा एक्सप्रेशन मिला जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो देखो पहले हम मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद ऐसा आया ना सब्ट्रैक्शन पे काम करेंगे। उस एक्सप्रेशन में एग्जांपल से समझ में आएगा। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं पहला। जैसे मान लो आपके सामने एक एक्सप्रेशन आ गया, 3 इंटू 4 डिवीजन 2 माइनस 1, ये एक एक्सप्रेशन है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आप क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको भाग करेंगे, किसको घटाओगे। तो ये आपको ऑर्डर बताते रहा है कि आप पहले, ये देखो इसमें क्या क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, माइनस का। तो देखो तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन। तो बताओ पहले मल्टीप्लिकेशन होगा कि पहले डिवीजन होगा, पहले डी है डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा,
समझ गए? बहुत अच्छा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन हो गया। तो इसको आप ऐसे करोगे, तो पहले डिवीजन करोगे, तो डिवीजन वाला तो ए टर्म है। ये बोल रहा ना कि 4 को 2 से डिवाइड करना है, 4 डिवीजन 2, मतलब ये 4 को 2 से डिवाइड करना है, ऐसे करो। अच्छा है 4 डिवीजन, डिवीजन का साइन 2, तो आप करोगे तो 2 आएगा। तो इसको कर, एक्शन करना पहले, इसका पहले क्या वर्क करना है, ठीक है। तो ए 3 मल्टीप्लाई का साइन ज्यों करते हुए रहेगा, इसका काम आपने कर दिया, ठीक है। चूंकि बोल रहा है कि पहले डिवीजन का काम होगा, तो आपने इसको किया तो क्या हो गया, आपका 2 आया, आया ना यहाँ पर 2 देखो, और फिर -1 इक्वल टू, अब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, तो क्या होगा, पहले एम है ना, उसके बाद ना सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होता है। तो अब देखो यहाँ पर ए पहले साइन हो, तो 6 हो गया, -1, अब क्या होगा, 6 - 1 5। समझ में आया बोर्ड मास के बारे में? समझ गए हो? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बोर्ड मास के ऊपर, और फिर बोर्ड मास का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट के बारे में हम लोग समझेंगे, थोड़ी सी बेसिक ब्रैकेट। देखो ऐसे ब्रैकेट आप लोगों ने देखा होगा हमेशा, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट को कहीं कहीं आपको बिग ब्रैकेट भी मिल जाएगा, बिग ब्रैकेट, ठीक है। और एक एच टाइप का साइन आप लोगों ने देखा होगा, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट मतलब इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक है। स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट मतलब बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। और एक क्या है, मंझला कोष्ठक। इसको इसको मीडियम ब्रैकेट ही बोलते हैं, ब्रैकेट। चलो ठीक है। और एक और ब्रैकेट होता है, एक पहला, एक दूसरा, तीसरा, और एक चौथा भी होता है, एक लाइन ब्रैकेट बोलते हैं ऐसा, ठीक है। इसको रेखीय ब्रैकेट बोलते हैं, रेखीय कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। एक ऐसे होता है, देखो जैसे F5 -2 है, तो इसको अगर कोष्ठक देना है लाइन ब्रैकेट, तो इसके ऊपर ऐसे दे देगा। इसका मतलब ये बताया कि ये पहले इसका एक्शन करो, ये साथ में ही इसका एक्शन होगा, समझ गए? अगर 5 - 2 है, 5 - 2 स्मॉल ब्रैकेट ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग बोर्ड मास का। चलिए एग्जांपल देखिए, सब एग्जांपल से पूरा क्लियर होगा। ये है ब्रेक 5 + 2 -8 + 3 × 5। देखिए इस एक्सप्रेशन को वॉच कीजिए एक बार, ध्यान दीजिए। तो ब्रैकेट का एक ऑर्डर है, ब्रैकेट का ऑर्डर क्या है, पहले लाइन ब्रैकेट का काम होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, फिर मंझला ब्रैकेट का काम होगा, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट का काम होगा। पहला लाइन ब्रैकेट का काम होगा, फिर छोटा स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा,
फिर एक कर्ली ब्रैकेट का काम होगा। इसका एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ठीक है। चलिए अब देखो, इसमें ये है कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर में देखो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है। तो बताओ किस ब्रैकेट का पहले काम होगा? स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। देखिए और बोर्ड मास में फिर से लिख देता हूँ, BODMAS, बोर्ड मास। तो पहले ब्रैकेट का काम हुआ ना, पहले ब्रैकेट का काम हुआ, कर्ली ब्रैकेट 5। आप इसको 5 + 2 को 7 कर सकते हो, लेकिन हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार चल रहे हैं, तो अभी इसको मत करो +2। जब आपको मैथमेटिक्स पूरा आ जाएगा, पूरा समझ जाओगे कि यार ये तो अलग ही टर्म है, इसको हम यही जोड़ दें, तो जोड़ सकते हो। लेकिन अभी हम बोर्ड मास के रूल से चल रहे हैं कि पहले किसका एक्शन करना है, ठीक है। माइनस, तो देखो बी आया, उसके बाद ना मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में भी पहले किसका? स्मॉल ब्रैकेट का। तो ये देखो ब्रैकेट के अंदर में ए है 8 +3, मालूम है ब्रैकेट के अंदर में कितना हुआ? 11, ठीक है। 5 इक्वल टू, अब देखो 5 + 2, अब देखो यहां पर ब्रैकेट के अंदर में है 11। ये साइन ध्यान रखो कि 11 का साइन क्या है? माइनस, ठीक है। 11 का साइन क्या है? ब्रैकेट, देखो एक चीज देखो, अगर ब्रैकेट के अंदर 5 है और बाहर में माइनस का साइन है, तो एक क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हटेगा तो -5 हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट जब टूटेगा तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कब? जब बाहर में माइनस का साइन हो, साइन चेंज, साइन चेंज कब? जब बाहर में माइनस का साइन हो। अब अगर बाहर में प्लस का साइन हो तो कोई चेंज नहीं है, इसका साइन जो रहेगा वही साइन रहेगा, नो चेंज, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, जिसे -5 है और ये ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो क्या बताया मैं? माइनस का साइन है तो क्या हुआ? चेंज हो जाएगा अंदर का साइन। तो ये देखो अंदर का साइन माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, चेंज हो गया, ठीक है। चलो तो अब देखो इसका, तो अब देखो अंदर का साइन क्या हुआ? बाहर में माइनस का साइन है, बाहर में माइनस का साइन है, तो अंदर का साइन क्या हुआ? चेंज हो गया। इसका साइन प्लस था तो माइनस हो गया। ये अभी मेरा ब्रैकेट हट गया, स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट का काम हो गया। ये एक ब्रैकेट का काम हुआ, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट का काम बाद में करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, देखो ये मल्टीप्लीकेशन, तो अब देखो F5 + 2, और देखो एक -11 है और 5, मालूम है ना फंडामेंटल मैथमेटिक्स में, आज ही बताया हूं। तो -55, अब देखो एक प्लस, ये भी प्लस, आपस में प्लस प्लस एक साथ जुड़ेंगे, 7 और -55, एक माइनस एक प्लस क्या हो गया? 48, इसमें से घटाना माइनस का साइन, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट अभी रहेगा। अब एक कर्ली ब्रैकेट हटेगा। अब इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर में किस चीज का साइन है? यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन रहता है तो क्या होता है? नो चेंज। तो अंदर का साइन सेम रहेगा, 48। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो बच्चों आज के क्लास में ही टर्मिनेट करते हैं, एंड करते हैं। अब फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा का सीरीज 3 में मैं देख रहा हूं कि क्या क्या जरूरी है। ऐसे तो मेरा मेन फोकस जो है आप लोगों का मेन, देखो मैथ का मेन जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा को जिस बच्चों ने अच्छा से समझ लिया उसका मैथ अच्छा होगा, इसलिए कि वो अलजेब्रा हर जगह अप्लाई होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे
अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगा, प्लस माइनस का। ज्योमेट्री पढ़ोगे वहां पर भी अलजेब्रा अप्लाई होगा। अलजेब्रा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह कैलकुलेशन करोगे अलजेब्रा। इसलिए अलजेब्रा जो मेरा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में जब सीरीज 3 आएंगे तो आगे का मैं देख रहा हूं कि आगे आप लोगों को कौन सी टॉपिक है जो लेकर आना है, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो, ठीक है, लाभदायक हो, जिससे आप लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग लाभ लेंगे और मेरे इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू बच्चों, जल्द ही सीरीज 3 लेकर आ रहा हूं। थैंक यू।